Hello students, welcome to the 9th lecture of the chapter curvature. आज हम इस चैप्टर में एक डेफिनेशन कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के बारे में समझने जा रहे हैं। देखिए आप इधर डायग्राम में बिल्कुल कल वाला डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। सिर्फ एक डिफरेंस मैंने रखा है कि मैंने यहां पर कर्व नहीं बनाया, पर आपको दिमाग में ये रखना है कि कर्व है। फिलहाल उसकी हमें नीड नहीं है, इसलिए हमने उसको ड्रॉ नहीं किया है। देयर इज अ कर्व, P इज अ पॉइंट ऑन द कर्व एंड दिस सर्किल इज द सर्किल ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट P and this is the tangent dotted line and it is the normal. PR is the normal to the curve at the point P. ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं और कल हमने इस सर्किल की इक्वेशन फाइंड की थी, एक क्वेश्चन किया था हमने। टुडे हम एक न्यू डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, दैट इज कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। तो देखिए आप इस सर्किल में किसी भी सर्किल की कॉर्ड से क्या मीनिंग होता है, ये हम हमारे स्कूल लेवल में जानते हैं, पढ़ चुके हैं। कॉर्ड इज दैट लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट 2 पॉइंट्स इनसाइड। यानी अगर मैं किसी भी सर्किल में अंदर कहीं भी एक ऐसा लाइन सेगमेंट बना दूं, ये जो मैं आपके सामने सर्किल में ड्रॉ कर रहा हूं, ये सब के सब क्या है? These all are the chords of the circle. अब आप यहां देखिए, यहां हमने जो टाइटल लिखा हुआ है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, यानी सिंपल टाइटल कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निश्चित रूप से सर्किल ऑफ कर्वेचर की कॉर्ड है और ये सर्किल ऑफ कर्वेचर है। अब इस सर्किल ऑफ कर्वेचर की कोई भी कॉर्ड ऑफ कर्वेचर नहीं कहलाएगी। इट मीन्स a special type of chord will be called chord of curvature at P. तो जैसा कि आप देखिए इधर, हम जैसे ही मैंने वर्डिंग्स लिखी एट P, तो एक बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई कि इस सर्किल की वह कॉर्ड ऑफ कर्वेचर कहलाएगी जो जिसका एक एंड पॉइंट P पर है। इट मीन्स अगर मैं P से स्टार्ट करके कोई भी एक कॉर्ड सर्किल की बनाता हूं, देखिए आप, आई एम ड्रॉइंग सो मेनी कॉर्ड्स, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉर्ड, डायमीटर इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉर्ड, देन दीज ऑल कॉर्ड्स विल बी कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के लिए क्या बात याद दिमाग में रखनी है? इट्स वन एंड पॉइंट शुड बी एट पॉइंट P। ओके, अब आप देखिए इधर मैं यहां पर दो पर्टिकुलर या दो स्पेशल कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हूं। विच आर दीज कॉर्ड्स? वन कॉर्ड ऑफ कर्वेचर इज दैट वन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड अदर इज विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप देखिए, इट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। तो मुझे कॉर्ड ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करनी है, निश्चित रूप से मैं P से ड्रॉ करूंगा। और कैसे ड्रॉ करनी है? वन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड अदर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो लुक हियर, आई एम ड्रॉइंग ए कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सपोज दिस पॉइंट आई नेम इट एक्स एंड one more chord of curvature I am drawing parallel to y axis and suppose this point is Q. तो अब इस फिगर में आपको दो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, दो नहीं कहना चाहिए, तीन। वन इज PS parallel to x axis, other is PQ parallel to y axis and this is also a chord of curvature which in particular is diameter also. अब आप देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम ज्वाइनिंग Q एंड S विथ R, यानी कि R और Q को ज्वाइन कर दिया और R और S को ज्वाइन कर दिया।
then I am claiming that this quadrilateral is a rectangle. How can I say so? PQRS quadrilateral is a rectangle. How can I say so? It means if I am claiming that this is a rectangle, in other words, I am claiming these two angles are pi by 2. How can I say so? Simple. This is a semicircle because this is a diameter. This is a semicircle as well as this is a semicircle. An angle subtended by diameter at any point on the semicircle is right angle. So in this way we can say that these two angles are right angle. And if these two angles are right angle, then this is a rectangle. Okay. Now I want to find the formulas of writing lengths of PS and PQ. यानी कि मैं PS की लेंथ और PQ की लेंथ के फॉर्मूले यहां पर आपके सामने लिखने जा रहा हूं, डिराइव करने जा रहा हूं. तो देखिए अंदर, I am interested in any one of this angle. It means if by any means I am able to write the value of any one of these two angles, then my work will be done. So look, how can I write angle? Can I say this angle is psi? Can I say this angle is psi? Okay. I can say this angle is psi. Geometrically, I have told you the reason yesterday, same reason. Now, in the right angle triangle PSR, I know this length. What is this length? PR. PR is nothing but 2 rho. Why? Because it's a diameter, and diameter is twice of the radius. और ये रेडियस जो है मेरी, it is radius of curvature. So it is 2 rho. So from this right angle triangle, now I can say PS equals to 2 rho sin psi. And this length is 2 rho cos psi. But this length is same as this length because it is a rectangle. Opposite sides will be equal. So 2 rho cos psi. तो ये मेरे पास जो फॉर्मूले निकल के आए, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में याद करने हैं. किस वे में याद करने हैं? मैं लिख रहा हूं, देखिए आप, इसके आगे क्या लिख रहा हूं मैं? लेंथ ऑफ COC. COC मैंने एब्रिविएशन कर दिया इसका, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर का. लेंथ ऑफ COC पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अर्थात एक्स अक्ष के समानांतर वक्रता जीवा की लंबाई. ठीक है, ये वक्रता जीवा है, ये एक्स अक्ष है, ये पैरेलल है. सिमिलरली इसका जो मैं यहां पर टाइटल लिख रहा हूं, इट इज लेंथ ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो बहुत ध्यान से आपको इन फॉर्मूलों को टाइटल के साथ याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? एक कर्व की इक्वेशन गिवन होगी और आपसे ये पूछा जाएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्सिस. या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा. एंड इन मेनी क्वेश्चंस एक रिलेशन प्रूव करवाया जा रहा है. आपकी बुक्स में बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें इन दोनों लेंथ्स में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करवाया जा रहा है. तो देखिए आप, इन मेनी क्वेश्चंस इस लेंथ को बुक में इस सिंबल से डिनोट किया गया है, CX and CY. CX is the symbol for chord of curvature parallel to x-axis and similarly CY.
ओके, अब आप देखिए, ये तो बात हो गई दो वक्रता जीवाएं। अब दो वक्रता जीवाएं हम और फाइंड करने जा रहे हैं। ये थर्ड वन हो गई, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल, length of chord of curvature passing through the pole, and fourth one is length of chord of curvature perpendicular to the radius vector. ठीक है, पहले तो हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं यहां पर। तो आप देखिएगा, मैं दो डायग्राम एक ही डायग्राम में बना रहा हूं। बुक्स में आपको दोनों डायग्राम अलग अलग मिलेंगे, मतलब दो सर्किल उसमें अलग अलग दो रेक्टेंगल मिलेंगे। मैं दोनों रेक्टेंगल एक ही सर्कल में बना रहा हूं ताकि आपको आइडिया और क्लियर हो जाए। इधर देखिए आप, मुझे यहां पर क्या ड्रॉ करनी है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल। तो दिस इज माय पोल, और कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के लिए कैसी कॉर्ड मुझे बनानी है जो पी से पास हो, सॉरी पासिंग थ्रू द पोल मीन्स जो ओ से पास हो, और ऑफ कोर्स पी से तो पास होगी, बिकॉज कोई भी कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पी से ही एक तरह से उसका एंड पॉइंट होता है। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट ज्वाइन ओ एंड पी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, ओ और पी को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो ये वाला जो पोर्शन है, एक बार मैं इसको ड्रॉ करने के बाद चाहूं तो इसको मैं मिटा दूं, और ये वाली बात दिमाग में रखनी है कि ये लेंथ आगे जाकर आगे प्रोड्यूस करने पर ओ से पास हो। That's why we are saying passing through the pole. And fourth one कौन सी COC ड्रॉ करनी है, which is perpendicular to the radius vector. Now this is my radius vector. तो ये जो फोर्थ COC मुझे बनानी है, ये इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर बनानी है। देखिए इधर मैंने ये रेडियस वेक्टर यहां बनाई, मैं जानबूझ के डिफरेंट कलर के चौक से बना रहा हूं ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए। तो ये दोनों कॉर्ड ऑफ कर्वेचर हैं, जो कि आपको ये डिफरेंट इंक वाले चौक से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बट दीज टू आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, सपोज आई राइट द नेम ऑफ दिस पॉइंट एज आर डैश एंड राइट द नेम ऑफ दिस पॉइंट बाय एस डैश, एंड सेम वर्क आई रिपीट, विच वर्क, I join R dash, sorry, it is Q dash. ये इसके एनालोगस है Q dash और ये इसके एनालोगस है S dash. R is fixed, R और P चेंज नहीं हो रहे। Now I am joining Q dash and S dash with R. देखिए अभी तक ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। तो can I now again claim that this quadrilateral is also a rectangle? हो सकता है थोड़ा बुक फिगर में थोड़ा लग नहीं रहा हो, ये एंगल 90 इतना लग नहीं रहा, खैर वो अब हम कॉपी में बनाते हैं तो क्लियर बन जाता है। तो आप देखिए, अगेन आई कैन से दिस इज रेक्टेंगल, बिकॉज सेम रीजन दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री, वही सेमी सर्किल वाला लॉजिक। तो अब ये लेंथ मेरी कौन सी हो गई, पी एस डैश इन फिगर, पी एस डैश is the chord of curvature which passes through pole, and PQ dash is that chord of curvature which is perpendicular to PS dash, or in other words perpendicular to the radius vector. इन दोनों के लिए जो सिंबल्स आपकी बुक में यूज किए गए हैं, these symbols are CR and C theta. लॉजिक है इसके पीछे। CR से क्या डिनोट कर रहे हैं अपन इसको, क्योंकि पोल से पास हो रही है, पोल से रेडियस वेक्टर को हम बोलते हैं ओपी, इसकी लेंथ आर होती है, दैट्स व्हाई इसका हमने सिंबल रखा है CR और C थीटा। नाउ इन दोनों के फॉर्मुलेज में लिखना हूं डायरेक्ट, यू आर योरसेल्फ ड्राइव दीज फॉर्मुले, ठीक है। तो आपको कुल मिला के 4 फॉर्मुलेज आपको आपके सामने दिख रहे हैं, 4 formulas for the chord of curvature you are finding on the blackboard. 2 formulas contain sign
and two other formulas contains cos. But there is a difference. What is the difference? Two formulas contains psi and two other formulas contains phi. तो बी केयरफुल कि जो लेंस एक्स और वाई एक्सिस वर्ड यूज करके लिखी जा रही है उनमें शाई आएगा। और वैसे अगर याद कीजिए कि शाई का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है उसमें वाई और एक्स इंक्लूड होते हैं। कैसे आप याद कर सकते हैं कि जिनमें एक्स और वाई आ रहा है उनमें शाई आएगा। और फाई वाला जो हमारा फॉर्मूला है इट कंटेन्स आर एंड थीटा, तो इनमें आर और थीटा आ रहा है। सो आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब देखिए आप, आई एम गोइंग टू डू वन क्वेश्चन, क्योंकि विदाउट डूइंग क्वेश्चन वी विल नॉट अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी आर गिवन ए इक्वेशन ऑफ ए कर्व। दिस इज ए कर्व, ओके। और हमसे इसमें ये सिद्ध करवाया जा रहा है, ये प्रूव करवाया जा रहा है कि वाई अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई अचल है। इट मीन्स प्रूव दैट लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कांस्टेंट। तो आपको वर्डिंग्स ध्यान से पकड़नी है। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस का जिक्र है तो आपको तुरंत दिमाग में ये फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट लेंथ ऑफ cy is constant। ये टू प्रूव दैट ये मेरा हो गया टारगेट, cy is constant। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cy? cy का फॉर्मूला क्या है? 2 रो cos phi, cos psi, सॉरी 2 रो cos psi। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे रो और cos psi की वैल्यूज चाहिए। तो आप देखिए, जब समझ में आ गया क्वेश्चन में, इट इज वेरी इजी। आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ log, ओके, देन डिफरेंशिएशन ऑफ sec, then differentiation of x by a, chain rule। So I get tan x by a, ये cancel हो गए sec और a, it is my y1, and again if I further differentiate then it will bring 1 by a sec square x by a। ठीक है साहब। अब देखिए इधर आप y1 y2 की वैल्यू पुट करके रो निकाली जा सकती है। तो दिखती सी बात है, रो जो है x में आएगी, तो इट मींस ये एक x की टर्म है। लेकिन मुझे प्रूव करना है कि ये पूरी लेंथ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू में ना तो x बचना चाहिए ना y बचना चाहिए। ठीक है, तो ये काम करके देगा मुझे cos psi। ये cos psi की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी तो इन दोनों में आपस में x की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ रो निकाल के रेडी कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको नो 1 प्लस y1 स्क्वायर y2, तो इट इज 1 प्लस y1 स्क्वायर। फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में इन एवरी क्वेश्चन, यहाँ रिपीट के कारण मैं नहीं लिख रहा हूं। तो सिंप्लीफाइंग दिस, ऊपर sec स्क्वायर x बाई ए पावर 3/2 करने से sec क्यूब हो जाएगा, और sec स्क्वायर नीचे से कैंसिलेशन के बाद sec बचेगा। इट इज माई डू। नाउ हाउ टू राइट और हाउ टू फाइंड cos psi, दिस इज ए इंपॉर्टेंट टास्क इन दिस क्वेश्चन। तो देखिए आप, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि आपको अगर आप भूल गए तो यहाँ आने के बाद आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, टास्क ये है कि यहां पर आप लिखेंगे y1 के आगे, ये y1 की वो वैल्यू जो हमने डिफरेंशिएट करके फाइंड की है,
और यहां पर आप y1 का फॉर्मूला भी लिखने जा रहे हैं। y1 इक्वल्स टू टेंशन इज द फॉर्मूला। सो in this line two tens are equal. So what I can write, if two tens are equal then angles are equal, and I can write psi equals to x by a. ये चाहे तो आप यहां पर अलग से निकाल के बता सकते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, नाउ cos psi equals to cos x by a, यानी कि आपने psi किस तरह से निकाला, इट इज वर्थ नोटिसिंग, यानी ये बात ध्यान रखने योग्य है। तो ये कॉस्ट सही आ गया मेरा। नाउ बस आप देख सकते हैं, अगर मैं दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दूं, रो और कॉस्ट सही भी, तो व्हाट विल हैपन, सेक और कॉस मल्टीप्लाई होंगे, एंगल अंदर सेम है दोनों में, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। सो व्हाट रिमेन्स, आई रिमेन्स विद 2a। ये आप फॉर्मूला लिख के पहली वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं 2a, और 2a इज फ्री फ्रॉम एनी वेरिएबल, यानी इट इज मेयरली ए कांस्टेंट, यहां लिख देंगे कांस्टेंट। सो इन दिस वे आई हैव प्रूव्ड, व्हाट आई हैव प्रूव्ड, लेंथ ऑफ cy इज कांस्टेंट, एंड व्हाट इज cy, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये क्वेश्चन दिखने में आपको सिंपल लग रहा है, पर इसकी ये जो मेन लाइन है, इफ वी फॉरगेट दिस लाइन देन रो तक तो आप निकाल लेंगे। तो आई होप आप इस तरह के और क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, बिकॉज ओनली बाय प्रैक्टिसिंग यू विल मास्टर ऑन दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।